खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। यीशु मसीह कल और आज और अबद तक यकसां है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इब्रानियों के नाम खत उसका 13वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। बरादराना मोहब्बत कायम रहे, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने ला इल्मी से फरिश्तों की मेहमान नवाजी की है। कैदियों को इसी तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद में शरीक हो, और उन्हें भी जिनसे बदसलूकी होती है गोया तुम भी जिस्म में हो। ब्याह हर बात में काबिल इज्जत हो और बिस्तर बेदाग हो, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। जर दोस्त मत बनो, और जो तुम्हारा है उसी पर कनात करो, क्योंकि उसने आप कहा है कि मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा और तुझे हरगिज तरक ना करूंगा, ताकि हम खातिर जमाई से कह सकें कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं डरूंगा नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? तुम अपने पेशवाओं को याद रखो जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उनके ईमान की तकलीद करो। यीशु मसीह कल और आज और अबद तक यकसां है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 27 उसकी पहली, तीसरी, 5वीं और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है, मुझे किसका डर है? खुदावंद मेरी जिंदगी का हिस्सन है, मुझे किसकी हैबत है? अगरचे मेरे खिलाफ लश्कर सफारा हो तो भी मेरा दिल खौफ ना खाएगा। अगरचे मेरी मुखालिफत में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने खैमे में छुपा लेगा। वो अपने डेरे के पर्दे में मुझे पोशीदा रखेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा। मेरा कल्ब तुझसे हम कलाम होता है, मेरा चेहरा तेरी तलाश में है। ऐ खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालिब हूँ, अपना चेहरा मुझसे ना छुपा। अपने खादिम को गज़ब में दफा ना कर, तू मेरा मददगार है, मुझे तरक ना कर और ना मुझे छोड़, ऐ मेरे मुखलिस खुदा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, मुझे फहम अता कर, ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूं और सारे दिल से उसे हिफ्ज करूं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 6वां बाब 14वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। और हेरोदीस बादशाह ने उसका जिक्र सुना, क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था, और लोग कहते थे कि यूहन्ना इस्तबागी मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे मौजज़े जाहिर होते हैं। मगर बाज़ कहते थे कि इलियास है, और बाज़ कहते थे कि नबियों में से किसी की मानित एक नबी है। लेकिन हेरोदीस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है, क्योंकि हेरोदीस ने आप हेरोदियास के सबब से, जो उसके भाई फैलबूस की बीवी थी, यूहन्ना को पकड़वाया और उसे कैद खाना में बंद किया, क्योंकि उसने उससे ब्याह किया था। और यूहन्ना ने हेरोदीस से कहा था कि अपने भाई की बीवी रखना तुझे रवा नहीं।
اس لیے ہیرودیاس اس پر داؤ لگائے ہوئے تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر کرا نہ سکی، اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موافق دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امراء اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، تب ہیرودیاس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے ہم نوالوں کو خوش کیا۔ تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا، تو جو چاہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا۔ وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ وہ بولی، یوحنا اصطباغی کا سر۔ تب وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور ہم نوالوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دلگیر کرے۔ پس بادشاہ نے فوراً حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر اس کا سر قید خانے میں کاٹا اور اس کا سر تھال میں لایا اور اس لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ اور اس کے شاگرد یہ سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔